हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मात्रक। तो इसमें क्या है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे साइंस से, ये जो यूनिट चैप्टर है मात्रक का जो चैप्टर है, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी दीजिए या तो पुलिस का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो और प्रश्न सबसे छोटा आपको लगेगा, लेकिन क्या है कि आप गलत करके चले आएंगे अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आइए देखते हैं, यूनिट्स को हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? वाट होता है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या दिया है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष। आप सोचेंगे कि यह जो है प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पारसेक किसके बराबर होता है? एक पारसेक 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने का इकाई क्या है? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक हार्स पावर में कितने वाट होता है? 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब का इकाई क्या है? तो इसका इकाई है बार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब का इकाई बार। एक माइक्रोन लंबाई किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन लंबाई किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बैरल तेल में लगभग कितने लीटर होता है? तो एक बैरल तेल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक बैरल तेल में। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यह फर्मी मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जल का बहाव। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डाप्सन है। ओजोन परत की इकाई मापने की मोटाई मापने की इकाई है डाप्सन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? एगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? तो एगस्ट्रॉन क्या है कि यह तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 16 प्रश्न है 16 नंबर का, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में लगभग कितनी होगी? तो 6 फीट लंबे 183 इंटू 10⁻7 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल से पूछा गया प्रश्न है। देखिए, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे उत्पादित किया जाता है। 18 देखिए, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर। 10⁻⁹ मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, समुद्र जहाज की गति मापने का इकाई क्या है? समुद्री जहाज की गति मापने का इकाई क्या है? नॉट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर
डी डी करेक्ट हो जाएगा। यह क्या है कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है एक पिकोग्राम। 10 के पावर माइनस 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर माइनस 12 ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो एक किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? एक बार के बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है? एक बार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का इकाई होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओम। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत विभव की मापने की इकाई क्या होती है? तो यह होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वोल्ट होता है विद्युत विभव को मापने का इकाई। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। माइक्रोन मिलीमीटर में कितनी होती है? माइक्रोन मिलीमीटर में कितना होता है? तो यह होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई है, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। अगला प्रश्न, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या दिया है? त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह त्वरण का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ज्योति तीव्रता की मूल इकाई क्या है? कैंडिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैंडिला। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा जो है कि मूल भौतिक राशि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा मूल भौतिक राशियों में आता है। तो ये यूनिट से आप लोगों को हम 32 प्रश्न कराए हैं और सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देंगे, एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको आप लोग एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से सभी जो है कि पॉइंट यहाँ पर जो हमने बताए हैं आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।